इंजीनियरिंग लाइन में मशीनों को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के पार्ट्स बनाए जाते हैं। ये पार्ट्स मेटल को आपस में जोड़कर बनाए जाते हैं और मेटल को विभिन्न विधियों द्वारा जोड़ा जाता है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग मेटल को जोड़ने के विभिन्न विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। धातुओं को जोड़ने की मुख्य रूप से 3 विधियां हैं। पहली विधि टेम्पररी मेथड, दूसरी सेमी परमानेंट मेथड और तीसरी परमानेंट मेथड। टेम्पररी मेथड में जोड़ को आवश्यकता अनुसार जब चाहे जोड़ सकते हैं और जब चाहे अलग कर सकते हैं। इस विधि से जोड़े गए धातु के भागों को अलग करने के दौरान कोई नुकसान नहीं होता है। धातु का आकार, माप और मौलिकता सुरक्षित रहता है। इसके साथ ही फास्टनर को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। टेम्पररी मेथड का एक प्रमुख उदाहरण है नट बोल्टिंग। इस प्रक्रिया में बोल्ट और नट का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले दोनों प्लेटों को बोल्ट के व्यास के अनुसार एक होल कर लेते हैं, उसमें बोल्ट डालकर और नट को कस दिया जाता है। टेम्पररी मेथड का दूसरा उदाहरण सीम जॉइंट है। इसका आमतौर पर पतले सीट को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें चादरों को मोड़कर एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है और उस मोड़ को हैमर की सहायता से दबा दिया जाता है। टेम्पररी मेथड का एक और अन्य उदाहरण कटर पिन जॉइंट है। इसके अलावा स्क्रू जॉइंट भी टेम्पररी मेथड का उदाहरण है। धातुओं को जोड़ने की दूसरी विधि सेमी परमानेंट मेथड है। इस विधि में आवश्यकता के अनुसार धातु को टुकड़ों में जोड़ सकते हैं तथा अलग कर सकते हैं। धातु के भागों को अलग करने के दौरान धातु को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। धातु का आकार, माप और मौलिकता सुरक्षित रहता है। लेकिन धातु को अलग करने के दौरान फास्टनर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। सेमी परमानेंट मेथड का प्रमुख उदाहरण रिवेटिंग है। रिवेटिंग प्रक्रिया में यह नट बोल्टिंग की तरह है। इसमें पतली धातु को ठीक से जोड़ा जा सकता है। इस विधि में जोड़े जाने वाले सीट को होल कर दिया जाता है और उस पर रिवेट डाल दिया जाता है और रिवेट के दूसरे छोर को हथौड़े से मारकर उसमें हेड बना दिया जाता है। सेमी परमानेंट मेथड का दूसरा उदाहरण सोल्डरिंग जॉइंट है। सोल्डरिंग भी 2 समान या असमान धातुओं को जोड़ने की एक प्रक्रिया है। यह ब्रेजिंग के समान ही है, लेकिन इसमें प्रयोग किए जाने वाले सोल्डर का तापमान ब्रेजिंग में प्रयोग किए जाने वाले स्पेल्टर के तापमान से कम होता है। सोल्डर का गलनांक आमतौर पर 320 डिग्री सेल्सियस के नीचे होता है और इसका प्रयोग इलेक्ट्रिक जॉइंट को जंक्शन को जोड़ने के लिए, रेडिएटर मरम्मत और सीट मेटल के कार्य में किया जाता है। सोल्डर को खोलने के लिए 400 डिग्री सेल्सियस के नीचे का तापमान का जरूरत पड़ता है। धातु का जोड़ने की जो तीसरी विधि है वो परमानेंट मेथड है। यह विधि टेम्पररी मेथड के ठीक विपरीत है। इस विधि से जोड़े हुए मेटल को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है और अलग होने की स्थिति में मेटल अपना आकार और मौलिकता को खो देता है, लेकिन इसे दोबारा फिर से जोड़ा जा सकता है। परमानेंट जॉइन करने का प्रमुख विधि है ब्रेजिंग और वेल्डिंग। ब्रेजिंग में गलने वाले मिश्र धातु की मदद से 2 समान या असमान धातुओं को जोड़ा जाता है। इसमें जो फास्टनर का प्रयोग होता है उसे स्पेल्टर कहते हैं और स्पेल्टर का गलनांक 650 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। ब्रेजिंग का प्रयोग मुख्य रूप से टूल शैंक्स, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, रेडिएटर, हीट एक्सचेंज तथा कास्ट आयरन की मरम्मत में किया जाता है। ब्रेजिंग किए गए जॉइंट को खोलने के लिए 850 से 950 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। वेल्डिंग 2 समान या असमान धातुओं को पिघलाकर या बिना पिघलाए
प्रेशर देकर या बिना प्रेशर दिए एक साथ जोड़ने की विधि का नाम है। यह जॉइंट अस्थायी होता है। इस प्रकार से मेटल को जोड़ने के तीनों विधियों का वर्णन हो चुका है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक तथा शेयर अवश्य करें। साथ ही